इफ यू वांट, अर्ध पद्मासन या पूर्ण पद्मासन में। मेक श्योर कि आपकी बैक एकदम स्ट्रेट है, शोल्डर रिलैक्स, दोनों हाथों के पंजे अपने घुटनों पर और आंखें हल्की सी बंद। Bring your awareness to your breath. अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाएंगे और अभी एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। सांस नाक से ही अंदर और बाहर करनी है। वन मोर टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल लॉन्ग। श्रुति, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। हेलो फ्रेंड्स, कैन यू हियर मैम? नो मैम, नो। नो मैम, आवाज नहीं आ रही मैडम, मैम की वेट वेट सुन वेट। नहीं पा रहे हैं। श्रुति मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। I don't have her number. I just called to Sanjay sir for that. You just see the video and start your practice still. I'll call Khunde sir. She is doing Bhastrika. You just see the video and start your practice. फ्रेंड्स, आप तब तक स्टार्ट रखिए। मैंने सर को कॉल किया है, सर अभी पहुंच ही रहे हैं घर में उनके, तो वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है ओके मैम। जी। श्रुति, कैन यू हियर अस? आप उनको थोड़ा सा इशारों में बता सकते हैं कि फ्रेंड्स की शी इज नॉट ऑडिबल? असं काहीतरी सांगावं लागेल, त्याच्याशिवाय त्यांना समजणार नाही की आपल्याला आवाज नाही येत आहे. आवाज पण येत नाही आणि व्हिडिओ पण दिसत नाही मॅडम. व्हिडिओ तर चालू जो होता. दिसतोय व्हिडिओ चालू आहे. व्हिडिओ दिसतोय.
आवाज आणि नाही येत मॅडम त्या खूप बिझी आहे त्या योगासनामध्ये. पण आता मला व्हिडिओ हा पण आता दिसत नाही आहे. लक्षात आलं त्यांना. हॅलो श्रुती मॅडम. मॅडम तोपर्यंत 5 मिनिटाचा वॉर्म अप होऊन जाते. हाँ वो आप लोग करिए, लेकिन मैडम को समझ में आना चाहिए ना कि उनकी आवाज नहीं आ रही है अपने तक. I think she is doing a neck rotation. You just do it. Neck rotation or neck exercises. Hello. Hello, Shruti madam, you are not audible. मैडम अभी इशारे में बता सकते हैं? बता दीजिए, बता दीजिए. कॉल आया अभी, हो जाएगा अभी. सॉरी, मुझे एक्चुअली ये लैपटॉप का ऑडियो का Yes, इशू. ma'am. Starting से आवाज नहीं थी when we are doing भस्त्रिका. ओके तभी से ओके. आवाज नहीं थी. ठीक है. आई थिंक नाउ. Yes, Fine. ma'am. Please keep your mobile near you so that we can Yes. hear you clearly. Okay. Is it fine now? Yes, yes, yes. Yes, madam. Okay. Thank you. I'm sorry for inconvenience. Okay, so let's begin. Let's continue. So हमने अभी थोड़ा नेक की एक्सरसाइज की है. Now we will move on to our other exercises. So दोनों हाथ आगे लेने हैं, हाथों की मुट्ठी, एंड रिस्ट रोटेशन करना है अच्छे से. 10 times. And now reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, relax. दोनों हाथ अपने शोल्डर पे रखना है एंड एल्बो अपने आगे टच. एंड नाउ रोटेट योर शोल्डर. 1, 2, 3. पूरा अच्छे से रोटेट करना है. अपने शोल्डर, अपने एल्बो ऊपर अपने कान से चिपकाते हुए पीछे एंड आगे. अगेन एल्बो टच. धीरे धीरे अच्छे से शोल्डर को रोटेट करना है एंड ब्रीदिंग पे भी ध्यान रखना है. नाइस डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग. एंड नाउ रिवर्स डायरेक्शन. आगे से पीछे लेके जाना है. पूरा ऊपर कान को चिपकाते हुए, शोल्डर को टच करते हुए, एल्बो को टच करते हुए. रिवर्स डायरेक्शन. लास्ट 3, 2,
and 1. ओके, रिलैक्स। चलिए दोनों पैरों को सामने स्ट्रेट करना है, टोज को अपने तरफ खींचना है मैक्सिमम। फील द स्ट्रेच इन योर नीज, इन योर थाइज, and take your toes away from you. So in and out, अपने तरफ and away from you. And now ankle rotation clockwise. दोनों पैरों को जोड़ के ankle rotation. Start 1, 2, 3, 4, 5. Reverse 5. Anti-clockwise 4, 3, 2, and 1. Okay. तो अपने नीज के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, फिंगर्स को, और ये इंटरलॉक अपने नीज के पीछे करना है। ठीक है, सो इंटरलॉक करके नीज के पीछे रखा है। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड नाउ धीरे से अपना राइट लेग लिफ्ट करना है, अपने तरफ खींचना है एंड पैरों को जितना स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करना एंड डाउन। होल्ड करना है अच्छे से, अपने तरफ ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच योर लेग and down. Continue for 5 times. 1, 2, try to balance 3, 4, and 5. Relax. Same opposite leg. पैर को नीज से फोल्ड करना है, हाथों को इंटरलॉक करके अपने नीज के पीछे रखना है। लिफ्ट योर लेग अप towards you and inhale and stretch your leg up and down, up and down. 3, 4, and 5. Okay. Relax. दोनों पैर को सामने and 3. तितली आसन, बटरफ्लाई पोज। दोनों पैर एक में को ऐसे चिपकाने हैं दोनों हाथों से। If you want, पैरों को पकड़ना है एंड थाइस को जमीन पे चिपकाना है। ऐसा आवाज आना चाहिए, फ्लोर तक पैर जाने चाहिए। कीप योर बैक स्ट्रेट। Beautiful pose to open your hip and your legs. Continue breathing. Last 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Relax. दोनों पैर जाते हुए धीरे से खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा खड़े होके स्ट्रेचिंग, दोनों हाथ अपने कमर पर एंड स्टार्ट वेस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज। 1, 2, अच्छे से वेस्ट को रोटेट करना है। 3, 4, 5, 6, 7. Opposite anti-clockwise 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, relax. दोनों हाथों को अपने शोल्डर लेवल पे लेके जाना है स्ट्रेट। अभी क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। एक साइड हम पूरा ट्विस्ट पीछे देखना है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये थोड़ा फास्ट करेंगे। 1, 2, मैक्सिमम पीछे देखो। 3, 4, you nice twist to your back, to your waist, your lower back, upper back. Feel the stretch. Continue breathing. Last 5, 4, 3, 2, and 1. Okay. Relax. Relax. तो चलिए हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करते हैं। आज हम 6 बार सूर्य नमस्कार करेंगे एंड एक वेरिएशन के साथ। तो पापा जब सिखाते हैं तो वहाँ पे संतोल आसन है, उसके जगह पर्वत आसन। तो हम कोशिश करेंगे कि पर्वत आसन की जगह हम संतोल आसन करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम एक साथ करेंगे।
तो अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि हमारी समस्थिति, दोनों शोल्डर एक ही लाइन पे, एंड रिलैक्स, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड और नजर सामने। धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड स्ट्रेच योर हैंड्स अप। दोनों हाथ कोशिश करना है कि कान के पीछे जाने चाहिए एंड स्ट्रेच योर होल बॉडी अप। यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि हम आगे झुकते हैं एंड पीछे झुकने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हमारा बैक हर्ट होता है, बट अगर आप इतना भी अगर करते हो तो दैट इज सफिशिएंट। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे, पादहस्तासन। अगर आपका घुटना और आपका सर अगर नहीं चिपक रहा है तो पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे एंड ट्राई टू टच योर नीज टू योर हेड। और पैरों को सीधा करते हुए राइट लेग बैक। यहाँ पे घुटना हमको नीचे जमीन पे नहीं लगाना है। अगर आप लगा भी सकते हो तो धीरे से घुटने को हम जमीन पे रखेंगे एंड स्ट्रेच योर टोज। टोज को बहुत अच्छे से स्ट्रेच करना है ताकि घुटने पे कोई भी स्ट्रेस ना आए। एंड इफ यू वांट यू कैन कीप लाइक दिस आल्सो। यहाँ जब ये जब हम पोज करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा हमको तकलीफ होती है, बट वी विल ट्राई टू डू दिस। आफ्टर दिस टेक योर लेफ्ट लेग बैक इनटू हाई प्लैंक पोजीशन। सो यहाँ पे आप पर्वतासन भी कर सकते हो या हाई प्लैंक पोजीशन, संतोलासन, नजर आपकी सामने, एंड इसके बाद अष्टांगासन। तो अभी संतोलासन से अष्टांगासन जाने के दो तरीके हैं। एक तो आप घुटने पहले रख सकते हो एंड देन आपका चेस्ट, क्योंकि संतोलासन में आपका पेट जमीन पे नहीं लगता है। सो दिस इज वन वे कि आपने घुटने पहले रखे एंड देन चेस्ट। बट जब आप 12 या 48 या 108 सूर्य नमस्कार करते हो तो बार बार जब आप घुटने नीचे रखते हो तो घुटने हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको घुटने हर्ट नहीं करने। तो दूसरा वेरिएशन क्या है, संतोलासन के बाद हम पहले अपना चेस्ट रखेंगे। तो हाथों को मोड़ते हुए पहले चेस्ट एंड देन धीरे से घुटने। ठीक है, तो दोनों वेरिएशन आपको जो अच्छा लगे वो करेंगे। उसके बाद इनहेल करते हुए भुजंगासन। यहाँ पे भी हमारा सिर्फ चेस्ट ऊपर आएगा, पूरा स्टमक हमको नहीं ऊपर लाना है। जैसे हम स्टमक एंगेज करते हैं हमारा लोअर बैक पे हर्ट हो सकता है। सो वी विल जस्ट ओपन फ्रॉम योर चेस्ट, भुजंगासन। एंड नाउ अगेन इनहेल एक्सहेल करते हुए लिफ्ट योर चेस्ट अप, लिफ्ट योर stomach and hips up. And now we will go into Parvatasana. यहाँ पे अपना पूरा बॉडी वेट हमको पैरों के ऊपर लेके जाना है। एंड नाउ अगेन बैक, जो पैर पहले पीछे लेके गए थे वो पैर आगे। अगेन घुटना टच नहीं करना है, अगर करना है तो धीरे से रखेंगे घुटने को एंड टोज फ्लैट। टोज फ्लैट करना जरूरी है। घुटने से हम पूरा लोड अपने टोज पे लेके जाएंगे, घुटने पे कहीं पे भी प्रेशर नहीं देना है। अगेन लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, चलिए करते हैं सूर्य नमस्कार 6 बार। पोजीशन, चिन पैरेलल, नजर सामने, इनहेल एक्सहेल एंड विथ इनहेल नमस्कारासन 1, इनहेल बोथ हैंड्स अप। अपना नमस्कार करते हुए भी दोनों हाथ ऊपर लेके जा सकते हैं या दोनों हाथ खोल के भी कोशिश करेंगे। दोनों हाथ कान के पीछे, ओपन योर शोल्डर, चेस्ट। एंड नाउ इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। कोशिश करेंगे कि अपना हेड नीज को टच होगा, नहीं होता है तो धीरे थोड़ा सा बेंड करेंगे। And now take your right leg back,
नजर सामने. Now take your left leg back, high plank position. Try to balance. One straight line parallel to the ground. And now exhale करते हुए पहले हाथ, पहले chest, and then knees. आपको जो भी easy लगता है पहले आप knees भी रख सकते हो, and then chest. Now inhale करते हुए भुजंगासन. Exhale Parvatasana. Lift your hips up. Right leg forward. Left leg forward. Inhale, hands up. Exhale, Namaskar. Let's continue. Inhale, exhale. Turn your palms together. 1, 2, hands up. 3, hands down. 4, left leg back. Look forward. 5, right leg back. High plank position. 6, Ashtangasana. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, left leg forward. 10, right leg forward. 11, hands up. 12, Namaskar. Let's continue. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, hands up. 3, hands down. 4, right leg back. 5, left leg back. High plank position. 6, drop your chest and knees. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, right leg forward. 10, left leg forward. 11, hands up. 12, Namaskar. Let's continue. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, 3, 4, left leg back. 5, right leg back, high plank position. 6, Ashtangasana. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, left leg forward. 10, right leg forward. 11, hands up. 12, Namaskar. Last 2 times, thoda quick. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. One more last time. Inhale, exhale, palms together. 1, 2, hands up. 3, 4, left leg back. 5, 6, 7, 8, mountain. 9, left leg forward. 10, right leg forward. 11, hands up. And 12, Namaskar. Relax. Inhale through nose, exhale through mouth. Relax completely. If you want, हम शशांकासन में थोड़ा रिलैक्स करते हैं. वज्रासन में बैठना है. एक मैं वेरिएशन बताती हूँ शशांकासन का. वज्रासन में बैठना है, अपने हील्स पे बैठना है. एंड टेक योर बोथ नीज अवे फ्रॉम यू. ठीक है, तो ऐसा वी शेप आया है. ठीक है. नाउ इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए हमको नीचे जाना है. धीरे धीरे नीचे. हेड डाउन एंड रिलैक्स कंप्लीटली. Feel nice stretch in your legs, in your thighs. Complete surrender. Feel
Relax, breathing normal. अपना माथा हम जमीन पे चिपकाएंगे. हम चिन भी चिपका सकते हैं, बट माथा जब हम लगाते हैं तब और ज्यादा बेनिफिट मिलता है और अच्छे से रिलैक्स होते हैं हम लोग. Stay here for few more breath. Relax yourself. धीरे से ऊपर. And now we will do few rounds of पवन मुक्तासन. तो हम पीठ के बल लेट जाएंगे धीरे धीरे. Lie down on your back. फ्रेंड्स, अरेंज युअर कॅमेरा बाय साईडवेज. कॅमेरा तुमच्या साईडला ठेवा पार्टिसिपेंट्स, म्हणजे तुम्हाला पोजेस दिसतील. सामने मत रखिए क्योंकि ये लेटे हुए आसन है, तो आपको मैडम दिखनी चाहिए. तो आप अपना कैमरा साइडवेज में रखिए पार्टिसिपेंट, so that you can see the poses. Okay, so arrange your camera by your sideways. Yes, Shruti ma'am, please continue. Thank you, ma'am. So चलिए. Lie down on your back. पवन मुक्तासन. हम एक एक स्टेप वाइज करेंगे. सो पहले हम राइट लेग से स्टार्ट करेंगे. राइट लेग को धीरे से हमको धीरे धीरे 90 डिग्री लेके आना है. स्ट्रेट फ्रॉम योर नीज. दोनों हिप्स जमीन पे ही. एंड नाउ राइट लेग को फोल्ड करना है अपने नीज से और दोनों हाथों को अगेन इंटरलॉक करके नीज को पूरे लेग को अपने चेस्ट पे प्रेस करना है मैक्सिमम. फील नाइस stretch and compression in your stomach. And now if possible धीरे से हेड को लिफ्ट करना है एंड चिन अपने नीज को लगाना है. इतना होने के बाद लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप. कभी पैर स्ट्रेट है नीचे उसको अप करना है एंड रोटेट करना है 5 टाइम्स सर्कुलर मोशन पे. लेफ्ट लेग को रोटेट करना है. काउंट स्टार्ट टू 1 2. Left leg straight from your knees. 3 4. Stretch your ankles. And 5. And now reverse anti-clockwise. 5 4 3 2 and 1. धीरे से head down and left leg down. Right leg को release again 90 degree जैसे आए थे वैसे ही. धीरे धीरे right leg down. Let's continue with our left leg. Left leg को धीरे से straight up, straight from your knees. And now fold करना है left leg को from your knees. हाथों को interlock करके left leg को अपने तरफ press करना है. And now धीरे से lift your chin up, chin and knees touch. And right leg up. जमीन से थोड़ा up 10 degrees and start clockwise rotation of your right leg. Straight from your knees. 3 4 and 5. नीचे ना रखते हुए एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू. 5 4 3 2 and 1. धीरे से राइट लेग डाउन, हेड डाउन and release your left leg up and left leg down. ठीक है, अभी हम दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेके जाएंगे. अगर नहीं पॉसिबल है तो दोनों हाथ हम हिप्स के नीचे रखेंगे. पेट को थोड़ा अपने तरफ खींचते हुए, नीचे खींचते हुए, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लिफ्ट योर बोथ लेग अप 90 डिग्री स्ट्रेट फ्रॉम योर नीज. ट्राई करेंगे कि दोनों पैर स्ट्रेट रहे. एंड जस्ट स्टे इन दिस पोजीशन फॉर फ्यू ब्रेथ. ब्यूटीफुल आसन. इसको अर्ध हलासन भी कहते हैं. पूरा ब्लड फ्लो हमारे
स्टमक रीजन में, ब्यूटीफुल आसन, but try to keep your legs straight. ठीक है, धीरे से दोनों पैरों को फोल्ड करना है नीचे से, अगेन इंटरलॉक योर हैंड्स एंड प्रेस अगेंस्ट योर चेस्ट. धीरे से लिफ्ट योर हेड अप, चिन एंड नीज टच. पूरा अपने शरीर का एक बॉल जैसा एक आकार बन चुका है. एंड नाउ वी विल ड्रॉप your hold this body in your right side. पूरा राइट साइड लेके जाना है बॉडी को, अगेन स्ट्रेट सेंटर एंड टेक टू योर लेफ्ट साइड. टेक योर बॉडी टू योर राइट एंड लेफ्ट. अब कंटिन्यू ऐसा रोटेट करना है टू योर राइट एंड लेफ्ट. पूरा अच्छे से नीचे तक जाना चाहिए, अपना जो हाथ है वो नीचे ग्राउंड तक चिपकना चाहिए. Nice compression in your stomach. Beautiful आसन, पवन मुक्तासन. पेट कम करने के लिए बहुत ही सुंदर आसन है. अभी हमने राइट एंड लेफ्ट हम रोटेट हो रहे, अभी हम अप एंड डाउन हो गए. अप एंड डाउन रोटेट होना है. सो पैरों को थोड़ा ऊपर करते हुए अप, उठ के जैसे हम बैठते हैं, एंड धीरे धीरे डाउन. सो अप एंड डाउन. A nice relaxation to your back. अच्छे से बैक को मसाज हो रहा है. Enjoy this up and down पवन मुक्तासन. Last 2 times and relax. Center, relax. धीरे से head down. Ease your legs straight up 90 degree and down. Inhale through nose, exhale through mouth and relax. बहुत सुंदर पवन मुक्तासन. अभी हम सर्वांगासन करेंगे एंड हलासन करेंगे. तो पहले देख लेना है कैसे करना है. सो साइड में आप पहले जस्ट देख लो. मैं आपको वेरिएशन भी बताऊंगी कि जिनको सर्वांगासन में जाना नहीं पॉसिबल है तो वो क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे हम अभी पवन मुक्तासन के लिए गए थे वैसे ही दोनों पैर स्ट्रेट अप करना है 90 डिग्री एंड थोड़ा सा जर्क लेके दोनों हाथ पैरों को अपने तरफ लेके दोनों हाथ हमें अपने हिप्स के पीछे रखना है. एंड धीरे धीरे लेग्स को स्ट्रेट करना है एंड हाथों को पीठ के पीछे लेके जाना है. जितना पॉसिबल है उतना लेके जाएंगे एंड होल्ड. ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया. अभी जिनको पॉसिबल नहीं है हिप्स लेके जाना, तो जो भी हमने किया था पवन मुक्तासन, उसका हम सहारा लेंगे. तो पवन मुक्तासन में हमने कैसे किया था, जो एक ये मोमेंटम आया था उसी का हम सहारा लेके क्या करेंगे, 1-2 बार करने के बाद दोनों हाथ हम अपने हिप्स के पीछे लेके जाएंगे एंड धीरे से लेग स्ट्रेट. सो दिस इज आल्सो अनदर वे टू गेट इनटू सर्वांगासन. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पोजीशन, दोनों पैर स्ट्रेट नीचे जमीन पे. इनहेल एक्सहेल. इनहेल करते हुए दोनों लेग्स अप 90 डिग्री एंड पैरों को अपनी तरफ खींचते हुए दोनों हाथ हिप्स के पीछे, लेग स्ट्रेट एंड हाथों को धीरे धीरे पीठ की तरफ लेके जाना है. स्ट्रेट फ्रॉम योर नीज. जितना लेके जा सकते उतना लेके जाएंगे एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स. जिनका पॉसिबल नहीं है पवन मुक्तासन से ट्राई करेंगे. एंड नाउ धीरे धीरे पीठ को धीरे
धीरे धीरे जमीन पे रखना है, हिप्स जमीन पे, लेग अगेन 90 डिग्री, legs down. So this is सर्वांगासन, जहाँ पे अपना चिन और अपना चेस्ट इंटरलॉक होता है, इसमें जालंधर बंद भी लगता है। ब्यूटीफुल आसन। अभी यहाँ पे अपना जो नेक है वहां वो थोड़ा कॉम्प्रेस हुआ है। अभी हम इसका अपोजिट आसन, विपरीत आसन करेंगे। इसका विपरीत आसन है मत्स्यासन। Again lie down on your back. So continue. And now पहले देख लेंगे क्या करना है। इसके बहुत सारे वेरिएशन है, बट हम एक सिंपल वेरिएशन करेंगे। दोनों हाथों के पंजों को हम कान के आजू बाजू रखना है, उल्टा करके कान के आजू बाजू, अपने फिंगर्स टुवर्ड्स योर लेग। नाउ दोनों हाथों को प्रेस करते हुए हेड को अप लेके जाना है, अपना क्राउन ऑफ योर हेड ऑन द ग्राउंड। You can see your throat is open to the sky. जितना हो सकता है try to hold for 2 seconds, 3 seconds, and then again हाथों को प्रेस करते हुए हेड को अप एंड नॉर्मल। ठीक है, चलिए मत्स्यासन पोजीशन, दोनों हाथ अपने कान के साइड में एंड हाथों को प्रेस करते हुए लिफ्ट योर हेड अप एंड टच योर क्राउन ऑफ योर हेड टू द ग्राउंड। If you are very comfortable, relax your hands and put it on your thighs. Stay here for few seconds. And while coming back again, hands near your ears. Press your hands against the floor and lift your head up and relax. Okay, relax again. Inhale through nose, exhale through mouth. Relax your body. So सर्वांगासन and इसका कॉम्प्लीमेंट्री आसन मत्स्यासन। सर्वांगासन में हमारा थ्रोट कॉम्प्रेस होता है, यहाँ पे एक्सपैंड होता है। धीरे से करवट लेके हम पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल आना है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों हाथ अपने पीछे इंटरलॉक करेंगे, हिप्स के पीछे इंटरलॉक करना है। अभी एक भुजंगासन का वेरिएशन, इफ यू वांट, फर्स्ट ऑब्जर्व। इनहेल करते हुए लिफ्ट योर चेस्ट अप, चिन अप, एंड दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है पीछे। लिफ्ट योर हैंड्स अप, इंटरलॉक एंड स्ट्रेच एंड स्टे हियर। Again coming back. This is one of the variation of Bhujangasana. So let's continue. Take your position. We'll try to hold for 10 seconds. Interlock your finger. पीछे पैर आप कैसे भी रख सकते हो, बट पैरों को टोज को सुला के रखना है। And now interlock your hands and lift your chest up, chin up, maximum. Feel nice stretch to your shoulder. Inhale, exhale, continue breathing and count start. 10 second hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Hands down and relax. One more variation of Bhujangasana. दोनों हाथ इंटरलॉक करना है एंड
नेक के पीछे लेके जाना है, ने सर के पीछे लेके जाना है. And again, let's start. 5-second hold. Lift your chest up. 1, 2, 3, 4, 5, and relax. Relax your body completely. Again, beautiful asana for our back, for our posture, to open our chest and our shoulder. धनुरासन. तो क्या करना है देख लेंगे एक बार. राइट लेग से राइट एंकल एंड लेफ्ट से लेफ्ट एंकल को होल्ड करना है. एंड एक्सेल इनहेल करते हुए लिफ्ट योर चिन अप एंड दोनों हाथों से अपने पैरों को ऊपर की ओर खींचना है. ट्राई टू बैलेंस ऑन योर स्टमक. अपना पूरा बॉडी का जो शेप है वो धनुष जैसे होता है. एंड नाउ एक्सेल करते हुए नीचे. लेट्स कंटिन्यू धनुरासन. लेट्स टेक पोजीशन. दोनों हाथों से एंकल को पकड़ना है. इनहेल करते हुए लिफ्ट योर चिन अप, चेस्ट अप, legs up. Try to balance your whole body on your stomach. Inhale, exhale, continue. Focus on your breath. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. धीरे से legs down, head down, and relax in Makarasan. So हमारे सामने एक हाथ के ऊपर हाथ रखना है and lift your head and drop your head over your hands. दोनों पैरों में distance, heels अंदर, toes बाहर. पैरों में जितना distance होगा उतना हमें और relax feel होगा. So Makarasan में थोड़ा relax करेंगे. If you want, keep your eyes closed. Focus on your breath. Feel nice relaxation in your legs, in your lower back, upper back. Relax completely. Now धीरे से दोनों पैरों को एक साथ जोड़ना है. एक साथ लेके आएंगे. धीरे से करवट लेके के बैठेंगे. So breathing एकदम नॉर्मल हो चुकी है. Let's do अनुलोम विलोम for 3 minutes today. उसके पहले हम 1 मिनट के लिए और 30 सेकेंड के लिए अगेन अपनी ब्रीदिंग थोड़ा नॉर्मल लाएंगे. अनुलोम विलोम. मतलब चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, लेकिन अभी आसनों की श्रृंखला चालू है और मेरे हाथ में इंसुलिन नाम का पौधा भी है और मेरे साथ श्रुति भी है. तो क्यों ना डायबिटीज के लिए 3 मेडिसिन ले लेते हैं. 3 मेडिसिन है, 3 आसन प्लस ये इंसुलिन प्लांट जो भी मैंने लाया है नीचे से. बड़ा सुंदर प्लांट है और आपको नजदीक आके भी दिखाऊंगा. और इसकी टेस्ट बड़ी प्यारी है. अगर आंबट चुका आपने नाम सुना होगा, आंबट चुका, आंबट लागतं तसे याचे पानं अगर आप खाते हो तो खट्टा मस्त लगता है. सब्जी में डाल सकते हो, ऐसे खा सकते हो. सुबह में खाली पेट 2 पत्ते खाना है, लेकिन साथ में अभी जो श्रुति 3 आसन करेगी वो आपको नियमित
और एक एक आसन 5 के ऊपर करना होता है, ओनली फॉर डायबिटीज पर्सन, मधुमेह वालों के लिए। बाकी एक एक बार कर लिया तो भी चल जाता है, लेकिन कौन से आसन है और कैसी पूर्णता हमें अपेक्षित है वो देख लीजिए। सबसे पहले हम करेंगे मंडूक यानी मेंढक मंडूक आसन। चलिए देखते हैं, वज्रासन में आ जाइए और वज्रासन पोजीशन लेने के बाद अंगूठे को चारों उंगलियों से दबा दीजिए। पोजीशन ले ली सबने? अगर वीडियो ऑन है तो मैं आपको देख पाऊंगा। जो मुट्ठी बांधी है वो नाभि के आजू बाजू में रखो, नाभि के आजू बाजू में रख दी। जहां से अंगूठा अंदर गया वो आपके सामने है। अब श्रुति क्या करेगी, सांस लेगी, लंबा सांस लेगी और छोड़ते 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 नीचे झुक जाएगी और पूरा माथा टिका देगी। सबसे पहले क्या किया श्रुति ने, माथा टिका दिया और फिर धीरे से माथे को ऊपर उठा देगी। मंडूक कहते हैं मेंढक। सबको दिख रहा है क्लियर? पिक्चर क्लियर दिख रहा है? ये माथा ऊपर आ गया, मेंढक का माथा ऊपर रहता है। शुरू में पहले अनु लगा लेने की, फिर माथे को ऊपर कर लेना है। यथाशक्ति रुकिए और जब सांस लेने की इच्छा होगी धीरे धीरे ऊपर। चलो और एक बार करके देखते हैं। सांसों को लिया, सांसों को छोटे छोटे आगे झुके, माथा टिका दिया, फिर माथे को ऊपर लेके गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पैंक्रियास एक्टिवेट हो रहे हैं, मुठ जो दब रही है, इंसुलिन सिक्रेशन शुरू हो चुका है। यह हमें चाहिए और ये मंडूक आसन में बड़े मस्त होता है। और यथाशक्ति रुकिए, जैसी क्षमता बढ़ती है आप भी रुक पाओगे। बड़े आराम से 30 सेकंड 60 सेकंड तक पहुंच सकते हो, धीरे से सांस लेते लेते ऊपर। ये पहला आसन मंडूक आसन करके जाना जाता है। नंबर 2 का आसन है गोमुखासन। ये भी डायबिटीज के लिए अत्यंत उपयुक्त आसन है। बड़ा सिंपल आसन है, दोनों पैर सीधे हैं, दंडासन स्थिति में बैठिए, राइट पैर को फोल्ड कर लिया, बड़े आराम से एड़ी पे टच कर दिया सीट और उसके ऊपर लेफ्ट पैर ले लिया और उसने ये घुटने पे घुटना, इसको गोमुख कहा गया है। घुटने पे घुटना, वो गाय का मुख कैसा होता है वैसा आकार दिखता है, इसलिए इसको गोमुख कहा है। जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे से जाएगा और जो ऊपर है वो ऊपर से जाएगा और एक में का सेकंड करेंगे, वो एक में से मिलेंगे। अब रही बात आपका दोनों हाथ एक में से मिलना चाहते हैं नहीं चाहते, वो आपके ऊपर निर्भर है, तो प्रयास करना पड़ेगा। एक हाथ तो डेफिनेटली लगेगा। अभी जैसा श्रुति ने थोड़ा ऐसी टर्न हो जाती है तो आपको दिख जाता है कि कैसे आराम से पकड़ लिया है। अभी उसने तो लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, लेकिन आपका सबका राइट हैंड से पकड़ना आ जाएगा। ये दोनों हाथों से बड़े आराम से पकड़ सकती है, फ्लेक्सिबल है, शोल्डर फ्री है। यह पूर्ण स्थिति है वो मुख की। सामने थे घुटने पे घुटना, पीछे थे हाथों का। धीरे से हाथ निकाल लेते हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट, फिर ऊपर का पैर फिर नीचे का पैर। यही हम दूसरे पैर से करेंगे। अब आपको ये जमेगा। अभी लेफ्ट पैर नीचे, राइट पैर ऊपर, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हैंड ऊपर से। बड़े आराम, क्योंकि राइट हैंड से आप बहुत काम करते हो किचन में, इधर उधर, राइट से एक्सलेटर, राइट से बहुत सारे राइटिंग वर्क, तो ये फ्री हो चुका है। बड़े आराम से आप सबने पकड़ लिए होंगे। मैं भी पकड़ाऊंगा लेकिन नजदीक तो जरूर गए होंगे। ये था हमारा गोमुखासन। धीरे से हाथ निकाल लेते हैं। और तीसरा जो आसन है यह बड़ा सिंपल है, ये तो कर ही सकते हो आप, वक्रासन। तीनों आसनों में हमें अपेक्षित है इंसुलिन सिक्रेशन, पैंक्रियास एक्टिवेट होना। दोनों पैर सीधे हैं दंडासन स्थिति में, राइट पैर फोल्ड कर लिया, लेफ्ट हैंड सीना और पैरों के बीच में डाल दिया और बड़े आराम से इसको टच कर दिया हाथ। और जो हाथ पीछे है, नजर उधर घुमा रही है, जितना घूम सकता है पीछे में देख सकती है। तो यहाँ ट्विस्ट हो रहा है और फिर हाथ पीछे से ले लेना। यहाँ पे वक्र आसन, वक्रासन, कुछ यहाँ ट्विस्ट मिल गया इसलिए वक्र कहा गया है। बड़ा सिंपल आसन है। यही क्रिया दूसरे साइड से करेंगे हम। दोनों पैर सीधे, हाथ निकालेंगे, फिर दूसरा पैर और बड़े आराम से। तो ये
3 आसन धीरे से आसन छोड़ते हैं. नमस्कार घेतलं. तो ये 3 आसन बड़े इंपॉर्टेंट डायबिटीज वालों के लिए. बाकी आज आपने पेट के बल पे खड़े में कुछ दिए, खड़े में आपने सूर्य नमस्कार देखा होगा. जो स्टैंडर्ड योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के लिए जो चाहिए, इस तरह से रेगुलर निरोगी रहने के लिए, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए सफिशिएंट है. लेकिन आज आपने जो सूर्य नमस्कार देखा होगा, वह डिजाइन पूरे हर एक पोज में रुकना, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टीपनेस, स्थिरता, श्वास प्रश्वास का वो सब कुछ देखा जाता है. तो कोशिश यही थी कि आज आपको किस तरह से आसनों की भी श्रृंखला आपको पता चले कि ये कैसा का लाभ करता है. तो इसलिए मैंने आज श्रुति को, जो उसी क्षेत्र में अभी, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल, वर्क फ्रॉम होम करते हुए भी हम खुद के शरीर को सुदृढ़ रख सकते हैं. युवा शक्तियों को, युवाओं को प्रेरणा मिले, इसलिए और इसको लगाव भी हो गया. और हर स्टेप, हर चीज इंस्टाग्राम में भी उसके ढेर सारे आप देख सकते हो कि किस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कौन से लेवल पे बढ़ सकती है अगर आप चाहते हो तो. लेकिन साथ में ये सिर्फ योग आसन प्राणायाम से जुड़ी नहीं है, तो आहार विहार पे भी बहुत फोकस करती है, क्योंकि आहार का अनन्य साधारण महत्व है जो यह खुद पालन करती है और दूसरों को भी बताती है. तो आज इसको हम छुट्टी देते हैं. धन्यवाद श्रुति. तो हम देख रहे थे कि यह इंसुलिन प्लांट, ये प्लांट मैं आपको नजदीक आके दिखा देता हूँ. और कल मैंने गुड़वेल के बारे में बताया था आपको. पहले गुड़वेल, ये जो डंडी है थोरिकल की, ये खाने के लिए है. इसकी सर मोबाईल पण जवळ घ्याल. मोबाईल ये आपने कल देखा होगा. ये खाने के लिए जितनी डायमीटर, इसका थिकनेस, ये बड़ी नरम है. चबा चबा के 1 फीट खा लेने का, चौथा फेंक देने का. लेकिन आपको गमले में लगाना है, किसी को देना है, तो ये थिकनेस चाहिए. इसकी जाड़ी देख रहे हो, ऐसा ट्विस्ट होते हुए जाता है और यहाँ से शुरुआत हो जाती है. जमीन में गाड़ दिया, ऊपर में मिट्टी लगा दी, ये लग जाता है बड़े आराम से. और एक बार लग गया तो बढ़ते ही जाता है, मृत तो होता ही नहीं. गुड़वेल मराठी में, हिंदी में गिलोय, संस्कृत में अमृतवेल. 12वां मैं इसकी प्रशंसा करूंगा. प्लेटलेट बढ़ाने वाला, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाला, और कई सारे ऐसे आपकी प्रॉब्लम में छोटे मोटे बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे. और टेम्परेचर, मरते दम तक टेम्परेचर नहीं आएगा आपका, नॉर्मली टेम्परेचर रहेगा, बाकी के लोगों का आएगा. और इसकी खासियत मैंने देखी है, मच्छर नहीं आते नजदीक. अगर ये रेगुलर सेवन करते हो ना, मच्छर का मैंने कई सालों से उसका और मेरा ये संवाद हुआ ही नहीं, वो आता ही नहीं नजदीक. तो ये एक खासियत है इसकी. अब आते हैं इंसुलिन प्लांट. ये जो प्लांट है, इसका पत्ता अगर देख रहे हो, या आप गूगल पे भी जाते हो, सर्च करते हो, तो ये आपको पता चलेगा कि डायबिटीज के लिए कैसा रिकमेंड हुआ है और कैसी खासियत है इसकी. ये तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको धूपकाले में थोड़ा अच्छा केयर लेना पड़ता है. थोड़ा शेड वगैरह चाहिए. बाकी के सीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं. और सुबह में खाली पेट में ऐसे 2 पत्ते धो लिए, उसको ऐसा चबा चबा के बड़े आराम से. खट्टा लगता है, बड़ा सुंदर टेस्ट है इसकी. कल मैंने इसकी बताई थी कि सुबह का नाश्ता एक प्लेट में ले लिया, एक डंडी के गुड़वेल का, फिर इंसुलिन का. कल मैं पत्थर चट्टा बताऊंगा किडनी के लिए, बड़ा सुंदर है. किडनी के प्रॉब्लम, सुबह 2 पत्ते खा लिए, निश्चिंत हो गए. नेचर ने भर भर के दिया है, हमें पता ही नहीं है. तो घर में लगाना पड़ेगा. जो नागपुर वाले, कभी भी मेरे तरफ आके ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब आते हैं, कल मैंने कहा था कि हाइपरटेंशन, बीपी, ब्लड प्रेशर, जिनकी गोली चालू है चलने दो, लेकिन एक टेस्ट जरूर करना. कौन सी? जब आप चंद्रभेदन करोगे, चंद्रभेदन के बाद अगर घर पे बीपी एपरेटस है, ये जब तक आपका ट्रस्ट कब बैठेगा, जब आपको रिजल्ट मिलेगी. रिजल्ट कब मिलेंगे? जब आप, मैं जो से बता रहा हूं वैसे आप करके देखोगे तो आपको लाभ मिलेगा. ये तो क्लियर हो गया कि ईड़ा लेफ्ट साइड, चंद्रस्वर लेफ्ट साइड, चंद्रनाड़ी
गंगा, इस संबोधन इसको किया जाता है। तो राइट को पिंगड़ा, सूर्यस्वर, सूर्य नाड़ी, पॉजिटिविटी, ढेर सारी, और नाम है इसका यमुना, गंगा यमुना, और बीच में की सरस्वती सुषुम्ना। हमें अब देखने वाले हैं हम आज चंद्र भेदन, कल हम सूर्य भेदन देखेंगे। चंद्र भेदन, इसका भेद करेंगे हम, मेरे साथ ही करेंगे, किस तरह से ये ब्लड प्रेशर पे काम आता है। और ब्लड प्रेशर भी कब देखना, बहुत बार क्या होता है, गोली चिपकाने से पहले थोड़ा सा 2-4 बार चेक कर लेना। ब्लड प्रेशर ये डिसीज नहीं है, हमने जो खुद का स्ट्रेस लेवल बढ़ाया है उसके कारण ब्लड प्रेशर उसमें दिख रहा है। और कोशिश करना प्लेन सरफेस पे सोने के बाद, अगर पुराने डॉक्टर के पास आप जाते तो बेड बिछाना रहता था, चलो लेट जाओ, और लेटने के बाद बाजू से वो चेक करता था। अभी के मॉडर्न इसमें डॉक्टर मुझे नहीं लगता सुला के लेते होंगे, डायरेक्ट चेयर पे बैठ जाओ, बीपी है ना, और खड़े खड़े में चेक कर ले। 5 से 10 का फर्क पड़ता है। ये घर के घर में खुद चेक कर लेना, और अननेसेसरी तनाव ले लेते हैं, अरे बाप रे मेरा 150-100 कैसे आ गया, जबकि मैं 130, 82, 85 तक था। तो यह थोड़ा सा चेंजेस +-10 वो इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। लेकिन चंद्रभेदन से आपको लगातार करने से 3 महीने में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। चलिए, राइट नासिका पे अंगूठा रखो, पोजीशन ले ली, लेफ्ट नासिका से ईड़ा से सांस लो, चंद्र स्वर से हम सांस ले रहे हैं, और जैसे ही अब लेने की इच्छा नहीं हो रही तो सीधे सीधे जालंधर बंद लगा दो। दोनों ईड़ा और पिंगा दोनों बंद है, होल्ड किया यहाँ पे हल्का सा, जालंधर बंद। छोड़ने की इच्छा हो रही है तो राइट से छोड़ दो, पिंगा से छोड़ दिया, फटाक से पिंगा को बंद कर दो, लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है, जाना है अपने को चंद्र की तरफ। और चंद्र स्वर खुल गया है, चंद्र स्वर से लेना शुरू करो, जालंधर बंद, होल्ड, अंतरकुंभक, सूर्य से पिंगला से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फट से उसको बंद कर दिया, अगेन आगे चंद्र की तरफ, चंद्र से लिया, ईड़ा नाड़ी से लिया, अंतरकुंभक, राइट से छोड़ दिया। बार बार आपको चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी से ही करना है, सिर्फ छोड़ते समय पिंगा का इस्तेमाल है और फट से बंद कर देना है, उसको इधर ही आना है, चंद्र का ही बार बार भेदन करना है हमें। तो ये है चंद्र भेदन प्राणायाम, जो हमारा बीपी हाई था उसको नॉर्मल लाने में मदद करेगा। दूसरी बात, यह ब्लड प्रेशर, अब जो भी आपकी गोली चालू होंगी थोड़ा सा देख लेना कितनी एमजी की है, और आप ये कंटिन्यू रखना। और अगर आपका नॉर्मल ऐसे करके भी नहीं आ रहा, बहुत स्ट्रेस लेते हो आप, तान तनाव लेते हो, तो फिर गोली तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन ये एलोपैथी की गोली हो सके तो अवॉइड करना, ऐसा मैं चाहता हूं, क्योंकि आयुर्वेद में महंगी है लेकिन ऐसी काम करती है। मुक्तावटी नाम की गोली है, बड़ी पावरफुल काम है, महंगी है, लेकिन आयुर्वेद साइड इफेक्ट 0 है। लेकिन ये एलोपैथी की गोली अपना काम कर ही लेती है। तो तात्पर्य, क्यों ना आयुर्वेद को अपनाए, धीरे धीरे आगे में एलोपैथी की मेडिसिन कम से कम खाओ। आयुर्वेद में ढेर सारी है मेडिसिन, अरे मधुनाशिनी नाम की इतनी सुंदर गोली है ये डायबिटीज वालों के लिए, साइड इफेक्ट 0। लेकिन एलोपैथी केमिकल युक्त तो इंस्टेंट लाभ देंगी आपको, लेकिन इंस्टेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही लेंगी शरीर में। तो हमें चंद्र भेदन प्राणायाम नॉर्मल ब्लड प्रेशर के लिए हमें करना है। कल मैंने कहा था कि जब भी ऐसा एकदम से कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है चलते चलते या बस में या प्रार्थना में, जब बच्चे खड़े रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि गिर कैसे गया, इसको एपिलेप्सी तो नहीं है, फिट तो नहीं आया, फिर हम चप्पल निकालते सूंघाते वगैरह वगैरह। ये चीज नहीं करना गलती से। हमें क्या करना है, पहले उसको देखना है समय कौन सा है, क्या है। बहुत बार सुबह में बच्चे आ जाते हैं, पानी तक नहीं पीते,
और डब्बा ये लेके घर आ जाते स्कूल में, और प्रार्थना जैसे शुरू होते दन से, तो पानी की मात्रा सबसे पहले चेक करो। आप कितना लीटर पानी पी रहे हो? शरीर में 70% पानी ही चाहिए और पानी की मात्रा ही कम है, नहीं गड़बड़ होगी। और जब भी ऐसा हादसा होता है तो आप एक जरूर करना। मैं कैवल्य धाम गया था, वहां पे 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे एक तज्ञ ने बताया, सर बोले यह चीज बड़ी काम की है। क्या है? तो ये नासिका जो है ना, नाक, नाक के नीचे में ये पॉइंट, नासिका का टोक और यहाँ के नीचे में पॉइंट, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 3 टाइम्स, ऐसे 3 टाइम्स करना, वो बंदा उठ के बैठ जाएगा। यहां उसका संबंध है, जहां से कनेक्शन उसको घेरी आई थी, गिर गया था। ये प्रथमोपचार करके, उपाय करके नहीं बता रहा मैं, ये प्रथमोपचार करके काम आएगा। लेकिन आपको संशोधन करना है कि बच्चा गिरा क्यों, ये आदमी गिरा क्यों, इसकी दिनचर्या में पानी कितना जा रहा है, नींद अच्छी हो रही कि नहीं हो रही, सब कुछ मायने रखता है। और पेट में कुछ है कि नहीं। रात में 8 बजे खाना खाया था, सुबह 8 बज गए, 12 घंटा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पेट में कुछ नहीं डाल रहा। सुबह हम नाश्ता क्यों करते हैं? सुबह का नाश्ता अनिवार्य में आता है। डॉक्टर जयसीताई पेंडारकर हमारी आहार तज्ञ हैं, वो कहती है कि सुबह में गीला नाश्ता, यानी उपमा, पोहे, इडली, तो सुबह में नाश्ता चाहिए, क्योंकि 12 घंटे की गैप नहीं चाहिए। नंबर 2, दूसरा एक पॉइंट बता देता हूं। ब्लड प्रेशर हाई जब होता है तो कन्वर्टेड इनटू ब्रेन हेमरेज या कहीं ना कहीं गड़बड़। तो ये जो मेरा पैर देख रहे हो आप, पैर, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली जहां मिली है, जहां मिली है, ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका पेन का टोक पॉइंटेड ऐसा ले लेना, और वहां पे भी वही क्रिया जो मैंने बताई, 1 2 3 4 5 6 7 8, वहां एक्टिवेट करना, वो पॉइंट को एक्टिवेट करना, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली यहाँ पे, ब्लड प्रेशर डाउन होगा। प्रथमोपचार, बार बार बता रहा हूं, यह जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट ये उस वक्त आपको कंट्रोल में लाने का काम करते हैं। करके मैंने पहले दिन से ही ताली का महत्व बताया। ताली बजाओ, हाथों को दबाओ, इन पॉइंट को दबाओ, पैरों को बैठे बैठे टीवी देख रहे हो दबाओ, तो दबाओ दबाओ इन द सेंस यहाँ के पॉइंट, यहाँ के पॉइंट, हाथों के पॉइंट, ये नहाते समय रगड़ो, शरीर को थोड़ा सा मसाज करो, ये हर पॉइंट दबने चाहिए, सर से लेके यहाँ से लेके हर चीज मैंने बताई कि दबाओ, खींचो, तानो, ये पूरा शरीर। सुबह में मम्मी ने जब 1 साल के पहले थे तो मस्त रगड़ रगड़ के मालिश की थी, अभी हमारे को कोई हाथ नहीं लगाता। तो लेकिन आपके हाथ में एक जरूर है कि संडे के दिन या सैटरडे के दिन, जिस दिन भी छुट्टी है, पंचकर्म या अभ्यंगम नाम की क्रिया है, महंगी है लेकिन मैं कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है यह सुंदर शरीर अच्छा रखना है। 2 बंदे आते हैं और ऐसे सुला देते हैं, और एक पैर एक लेता है, एक पैर दूसरा लेता है, दोनों एट ए टाइम नस नाड़ियां ऐसे मस्त फ्री करते हैं, और फिर महीने भर के लिए एकदम झकास। तो तात्पर्य क्या है? ये सुंदर शरीर को भी मालिश चाहिए, मसाज चाहिए, क्योंकि कष्ट बहुत करते हैं, कमाते भी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाते उस सुंदर शरीर को अच्छा रखने के लिए। तो आज हमने देखा एपिलिप्सी फिर आने का पॉइंट, फिर देखा हाई बीपी, ये पॉइंट ख्याल में रखना। हाथों के पॉइंट तो मैंने बता ही दिए थे, मुद्रा भी हमने बता दी थी, रिवीजन करेंगे आखिरी दिन। और अभी हम आते हैं इन पॉइंट पे, समय ज्यादा हो चुका है, लेकिन हमें ये 3 भ्रामरी उद्गीत प्रणव करके रुकेंगे। भ्रमर सरीखा गुंजन करते समय आज कोशिश करो उसमें इन्वॉल्व होने की, और उसी तरह से करेंगे। भारत सरकार आयुष मंत्रालय का पोजीशन, इंडेक्स फिंगर भुवों पे, मिडल फिंगर आंखों पे, रिंग फिंगर नासिका पे, छोटी उंगली माउथ के कॉर्नर में, अंगूठा कान में। 3 बार लंबा सांस लो,
Mm, 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 mm. अगर 3 बार हो चुका है, आंखें बंद है, दोनों हाथ घुटने पे है, AUM 1 2 4 3 बार करेंगे। लंबा सांस लो। प्रणोधान प्राणायाम 1 मिनट के लिए स्टार्ट। धीरे से दोनों हाथों पर अच्छा सा रगड़ लो, आंखों पर से चेहरे पे से। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो प्लीज, अदरवाइज आज की शुभ दिन की घट स्थापना की सबको शुभकामनाएं। जब भी ध्यान, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए। मेरा क्वेश्चन है कि शुगर के लिए जो आपने पौधा बताया उसका नाम या उसका एक हाँ। फोटो हमको ऊपर मिल सकता है क्या? यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये है सर, इंसुलिन प्लांट का नाम ही इंसुलिन प्लांट है, इंसुलिन। और इसकी टेस्ट इतनी सुंदर है, खट्टी खट्टी, आम्बट चुका बोलते हैं इसको, मराठी में छोटे से पत्ते रहते, लेकिन इसके बड़े पत्ते हैं। और आप सब्जी में भी ऐसे चबा के खा सकते हो, बिंदास खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह खाली पेट लेना पड़ता है, 2 पत्ते, जैसे हम गुड़वेल की डंडी चबा ली 1 फीट की और चौथा फेंक दिया, वैसा चौथा फेंक सकते हो सुबह में। और इसमें मधुनाशनी करके आयुर्वेद में गोली भी है, बड़ी सुंदर है। लेकिन जो श्रुति ने 3 आसन किए थे, वंडुकासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये 3 आसनों को साथ में जोड़ना है। और अगर घास वगैरह दिख गई कहीं पे तो अनवानी पायानी चालायचं है त्याच्यावर, चप्पल न पहनते हुए चलना है। कुछ कुछ चीजें करके देखना है, बड़ा लाभ मिलता है। इसका मतलब ये नहीं ये सब करने के बाद दन से मीठी चीजें खाना नहीं। सबसे 1 नंबर पे आता है कंट्रोल, जीवा पे कंट्रोल, क्योंकि पता चल गया है कि आपका कौन से लेवल पे रहता है शुगर लेवल, और उसको बैलेंस रखना है। तो थोड़ा सा संयमित जीवन जीना पड़ेगा। माँ को था, पिताजी को था, तो हमें आने के चांसेस ज्यादा है। कोशिश यही करो कि पथ्य थोड़ा सा, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको, सब अच्छा रहेगा।
सातवें योग प्राणायाम जोड़ लेना है। सर थँक माझा सर. क्वेश्चन आहे. थँक यू. हॅलो, हाँ सर, हाँ सर. मला कोरोना झाला होता सर एप्रिल मे मध्ये आहे. तर हो. त्याच्यामधून बरं झालं, परंतु उजव्या हाताच्या 2 बोटामधल्या मुंग्या जातच नाहीत. ओके, बिलकुल. बाकीच्या बोटांना यायच्या का मुंग्या सर, की दोनलाच येत होत्या? नाही, फक्त 2 बोटाला येतात सर सध्या. म्हणजे कंटिन्यू त्या बोटामध्ये मुंग्या असतात सर, 2 बोटामध्ये. त्या बोटांची नावं सांगा सर कोणत्या? करंगळी आणि करंगळीच्या बाजूचं. ओके, ओके, ओके. रिंग फिंगर, अनामिका. हा. सर एक तो आपण हार्ट अटॅक वाल्याला पण बायपास झाल्यानंतर किंवा अँजिओप्लास्टी त्यांना एक चेंडू देतो आणि असं करत राहायला सांगतो. सेम एक रॉड मिळतो सर अशी, त्याला खाचे खाचे असतात. 1 मिनिट दाखवून देते इथे असेल तर. मला व्हिडिओ दिसत नाही सर तुमचा, मला फक्त ते हे दिसायला म्हणजे आवाज येतो तुमचा. खोंडेच्या नावाने मी- बघाल. हा, खोंडेच्या नावाने बघाल, सरांचा व्हिडिओ दिसतोय हे. मी मोबाईल सर्वांना असल्यामुळे दिसतो सर. ब्ल्यू टी शर्ट नाव दिसत असेल तुम्हाला. तर हे जर सर माझ्या हातात दिसतंय का तुम्हाला? एक छोटस लाकडाचं इन्स्ट्रुमेंट आहे, याला खाचे खाचे आहे. मला आवाज फक्त येतोय सर, कारण तुमच्या हा, मोबाईलचा दिसत आहे ते. सर समजू दिसतंय, शकता. सर दिसतंय बाकीच्यांना. हा, थोडं पाहून घ्याल सर. तर याला नाही का सर एक खिशामध्ये ठेवत चला. कुठेही तुम्हाला याला मिळून जाईल, तुम्हाला जनरल स्टोअर मध्ये वगैरे. ॲक्युप्रेशर रिंगही मिळते आणि हा एक असा रॉड पण मिळतो लाकडाचा, आणि त्याला त्या 2 बोटांना कुठेतरी ते, आणि अनुलोम विलोम आहे सर, तो लगेच वाढून टाका. या नवरात्रीत जेवढं जमेल तेवढं अनुलोम विलोम, नाडीशोधन प्राणायाम. जसं जसं ब्लड सर्क्युलेशन तुमचं ओके होईल, ते शिवमंत्र बिलकुल तुमच्या मुंग्याही चालल्या जाईल आणि ते 2 बोटं कामाला लागतील. पण त्याच्या सोबतीलाही करावं लागेल. खूप सिंपल टेक्निक. कुठेतरी ते ब्लड सर्क्युलेशन आरामात होऊन जाईल. आणि तो चेंडू आहे त्यांना दाबणे, याला ऍक्टिव्हेट करणं भाग आहे तुम्हाला. हे 10 बोट जे दिसतात, तुम्ही जर याला काम दिलं नाही तर आपलं आप ते कुठं ना कुठं प्रॉब्लेम व्हायला, ते जिथं जिथं जॉईंट सांगितलं तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी मूवमेंट द्यायचीच आहे. सब ओके हो जाएगा, लेकिन अनुलोम विलोम बढ़ाना पड़ेगा 20 मिनट पर डे. उसके ज्यादा करोगे तो विद इन 1 मंथ रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो 3 महीने तो लगना ही लगना है. लेकिन मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना कॉन्फिडेंस बताता हूं. करना पड़ेगा नियमित, निरंतर. ये शब्द 2 ख्याल में रखना, हो जाएगा. ठीक आहे सर. और कुछ? थैंक यू. सर माझा एक प्रश्न होता. हाँ सर. सर मला रात्री झोपेमध्ये अचानक जाग येते आणि जेव्हा आपल्याला असं वाटते हालचाल करायची शरीराची, म्हणजे तेव्हा आपण जागी असल्यासारखं वाटतो आपल्याला, पण आपल्या शरीराची मुवमेंट आपल्याला स्वतः करता येत नाही. काही काळाकरता लॉक होतं शरीर आपलं ऑटोमॅटिकच. ते कशामुळे होतं शरीर? तरी सर, सर तो पिरियड कोणता सांगू शकाल? रात्री सर तरी 2 नंतर 2 ते 4 साधारण असा. हा, ओके ओके. आणि किती वाजता झोपता सर तुम्ही? मी सर तरी 10च्या आतमध्ये समजा झोपतो. निश्चित. दुपारला झोप घेत नाही तुम्ही? नाही सर, कॉलेजमध्ये असल्याच्यानं कसं आहे, म्हणजे ड्युटी असते ना, त्याच्यामुळं पॉसिबल नाही. पण जेव्हा केव्हा म्हणजे संडे वगैरे तेव्हा होते ऍडजस्टमेंट. ओके 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 ओके. तर याचा संबंध कसा आहे सर, डायरेक्ट मनाशी आहे. तुम्ही फटकन उठून बसता आणि हा. झोप परत तर तुमचं विचारांचं खूप काहूर असतं. झोपायला जाताना अनेक विचार, थोडस त्याच्यावर काम करावं लागेल तुमच्या. थोडस मेडिटेशन वाढवावं लागेल. हा, मेडिटेशन ते ध्यानात्मक प्राणायाम आहे ना, भ्रामरी, उद्गीत आणि प्रणव, हे इकडचे तिन्हीच्या तिन्ही वाढवून टाका. ओके. आणि झोपताना सर सिरियल वगैरे जे काही तुम्ही पाहत असाल तर ते थोडस अवॉइड. आणि इव्हन मी तर म्हणेल मोबाईल, आमचे मोबाईल मी 9:30-10ला झोपणार होतो तर त्याच्या अर्धा तास अगोदर बंद केल्या जातात. कारण ते वेव्हज, ते रेडिएशन, ते डोळ्यात, मला तृप्त झोप घ्यायची आहे. कारण मला 4-4:30ला उठायचंच आहे एकदम. आता तुमच्या त्याच पिरियड मध्ये गडबड होत आहे, 2 ते 4 मध्ये, जेव्हा माझी 4-4:30 उठण्याची वेळ आहे. ब्रह्ममुहूर्तावर उठायचं आहे आपल्याला. हा, आणि 6 तास झोप झाली असेल ना, बिनधास्त चिंता नका करू, कोई प्रॉब्लम नहीं. और ब्रह्म मुहूर्त उठ रहे हो 4 बजे, मौका मिल गया है, मस्त कस के योगा प्राणायाम करो और सुबह की आदत डाल दो. झोप सर पूर्ण लागते. झोप वगैरे हा, पूर्ण होते बढ़िया. 6 तास. फक्त रात्री म्हणजे तोच प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे अचानक म्हणजे 8 ते 10 दिवसांना असा प्रॉब्लेम होते मला साधारणतः. म्हणजे रेग्युलर होत नाही.
हा, सर हा, हा. Yes. बिलकुल ठीक सर, आहे. आता काहीच नाही होणार. ठाकरे सर निश्चिंत राहा. फक्त आज मला जे सांगितलं, अब मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि सोमवार से मैं योग प्राणायाम कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी मिल रहे हैं. अब मुझे गहरी हाँ. नींद भी आएगी और वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो चुका है. सबकॉन्शियस माइंड को बताओ, अब मेरा प्रॉब्लम वो सॉल्व हो चुका है, अब नहीं आने वाला. पॉजिटिव सकारात्मक सोच, ये सब इसमें योग प्राणायाम में ये इंपॉर्टेंट है. विचारों पे काम करना, एक सकारात्मक विचार पूरा लाइफ चेंज कर सकता है. करके बार बार वो चीज नहीं दोहराना, मुझे डायबिटीज है, मुझे एक बार सौम्य अटैक आके गया, मेरा ये फलाना फलाना. भूतकाल की बातें तो भूल ही जाओ. यस, आई एम स्ट्रॉन्ग, डे बाय डे एवरी आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो विल कैन टच मी. ये थोड़े ऐसे विचार दो, खुराक दो उसको, ये बोलेगा यस कम ऑन ठाकरे सर बन दिया, तो बढ़िया बढ़िया. तो बढ़िया 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 एकदम काम करेंगे वो. और जब भी सोते हो, आज तो मुझे नींद मस्त आने वाले है, क्योंकि पूरा थका हो, दिन भर कॉलेज के काम किया, और बड़े आराम से मस्त सोऊंगा. और जहां सोते हो वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट देखना कैसा है, प्रफुल्लित, ये वो सब चीजें मायने रखती है. वेंटिलेशन है कि नहीं है, कि एसी में सो रहे हो, बड़ा मायने रखता है. एसी वालों की गड़बड़ हो ही जाती है, क्योंकि एसी नेचर ने कहा नहीं और हमने तो लगा लिया है. प्रकृति के साथ जीना सीखो, नेचर के साथ वो आनंद मिळता है. लेकिन कोई प्रॉब्लेम नाही, भौतिक सुखही घेतलेलं पाहिजे, परंतु हे रोगांना सोबत घेऊन नाही करायचं आहे. एकदम छान वाटेल, निश्चित वाटेल. थँक्यू सर. ओके बेटा. तो यहाँ सर हाँ सर हा आज सर डायबिटीज साठी खूप साऱ्या लोकांना मी आमच्या सोसायटीमध्ये पेरिविंकल नाही का, म्हणजे सदाफुलीचं फूल किंवा पान वगैरे पण खाताना बघितलंय. यस यस, ते पण आहे, त्यावर बिलकुल आहे, काही हा. प्रॉब्लेम नाही. त्याचाही सेवन करता येईल. हे कसं आहे, जे मी करतोय ना, या 35 वर्षात ज्याचे ज्याचे मला लाभ मिळाले ते मी ठासूनच सांगतो, कारण मी स्वतः खातो आणि त्याचे लाभ सांगतो. माझे जो रिपोर्ट असतात, अजूनही ईश्वर कृपेने ना डायबिटीज ना बीपी ना कुछ नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति पे विश्वास रखता हूँ, नेचर पे विश्वास रखता हूँ. नींद भी उतनी ही लेता हूँ, खाना भी उतना ही खाता हूँ. लेकिन मेरे पार्ट्स को जब भी लगता है कि यार नींद कम हो रही है, तो ध्यान से वो अंतर अंग जो है महर्षि पतंजलि ने बताया, उस पे ऊपर फोकस करता हूँ, तो हर चीज मिल जाती है. अभी देखो, आज का दिन घट स्थापना है. अभी 71 जितने भी हमारे से जुड़े हैं, आज ट्रायल तो करके देखो, क्या ये 9 दिन में एक 3 टाइम खाना खा रहा था, 2 कर सकता हूँ क्या? 2 बार खा रहा था, 1 टाइम खाना खा सकता हूँ क्या? बाकी के समय में फल फ्रूट्स खा सकता हूँ क्या? थोड़ा सा चेक तो करो खुद को, और 2-4 किलो तो कम कर लो. ये मौका मिला है नवरात्रि का. ये तो नवरात्र एक रीजन है, ये घट स्थापना, ये त्योहार, ये रीजन है. इसको देखने का नजरिया बदलो. लेकिन ये 9 दिन मिले हैं और देखो उसमें क्या क्या पॉसिबल है, तो आपको पता चलेगा. यस, नींबू पानी, अगर अब मेरा क्या होगा, मैं बॉटल में नींबू और पानी डाल के बॉटल मेरी तैयार हो जाएगी, या ताक बनेगी मिसेज तो ताक पी लूंगा, या वो बॉटल का पानी मेरे लिए नींबू पानी एनर्जी देता है. आज का दिन, कल का दिन, 2 दिन में, बाद में 7 दिन तो मुझे खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. एक टाइम शाम को जो जितना लगता है उतना खाना खा लूंगा, क्योंकि मैंने कमांड क्या दी है, 9 दिन मस्त एनर्जेटिक रहने वाले हो. तो वो व्योज काम करते हैं. तो कोशिश करके देखो, इस नवरात्र में थोड़ा सा हल्का सा आहार, नहीं उपवास कर सकते चलेगा, लेकिन आहार कम करना, नमक को कम करना, कुछ कुछ ऐसा पन करो, प्रयत्न करो कि मैं रेगुलर में ये क्लास होते ही 1 किलोमीटर घूमूंगा, 2 किलोमीटर, या शाम को 5 किलोमीटर. कुछ तो भी हट के दो. ये नवरात्र में कुछ चेंजेस करके देखो. जैसा ये सोमवार से लेके अभी तक हमारा शनिवार तक जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये एक लाभ है, इसको कंटिन्यू भी रख सकते हो. तो ये चीजें करके देखना. सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, ये नवरात्रि की शुभकामनाएं. माँ दुर्गा देवी सबको आशीर्वचन दे ही दे. और लेकिन आपके विचारों पे काम करना अनिवार्य है. जो भी डिसीज है वो विचारों में पहले आते हैं, फिर बॉडी पे काम करते हैं. इतना ख्याल में रखना. टेम्परेचर आया, ताप आला, जसा शब्द तुम्ही उच्चारला, पटकन तो विचार पुन्हा शरीरावर सोडतो आणि तुमचं अंग गरम व्हायला लागते. ऍक्च्युअली गरम आहे का? डॉक्टर सांगतो अंग गरमच नाही. अरे मग मला कसं वाटलं, हट बेकारच आहे, मला तापच नव्हता. लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को कनकन कुनकुन लग रहा, तथास्तु कनकन कुनकुन लगेगा. तो ये सब विचार, मैं निरोगी हूं बस, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, सब ओके ऑर्गन है, तो वो ओके रहेंगे ऑर्गन. विचारों को पॉजिटिव रखना. ओके, थैंक यू वेरी मच. यहाँ रुकेंगे. थँक यू सर. थँक यू सो मच. Thank you, sir. And thanks to Shruti also.
छान तिने पोजेस सुपाईन आणि प्रोन मध्ये सांगितल्या. थँक्स टू हर सर. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. मॅडम क्वेश्चन्स उद्या घ्यायचे का आता वेळ झालेला आहे 8:19 झाले आहेत. आप ठीक है सर. यस कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे दैट वी विल डिस्कस टुमारो. ओके. थैंक यू. येस येस ओके. सो थँक्यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वी विल Thank you, मीट ॲट 11 o'clock. किती वाजता स्टार्ट होईल मॅडम? आज 11 वाजताच आहे सर. रुटीन आहे आपलं Thank you. 11 ते 12:30 आणि मग 1:30 ते 3 वाजेपर्यंत. ओके थँक्यू. ओके थँक्यू.